मेरे साथ मौजूद हैं हुस्ना भट्ट, जो स्टेज की मरूफ रकासा हैं। इनकी आज से 2 साल कबल खुला होती है। खुला इस बिहाव पे होती है कि इनका शोहर इनको गलत कारियाँ करने के लिए कहता है, जिस्म फरोशी की तरफ लेके जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की नाजेबा हरकत करता है इनके साथ। वो शख्स इनको खुला के बावजूद अपने साथ रहने पर मजबूर करता है और कहता है कि एक रात के तुम मेरे से कितने पैसे लोगी, महीने का कितना ख़र्चा लोगी। मुझे मजबूर करते थे। अब मैं बताने में मुझे शर्म आ रही है कि तुम जिस्म फरोशी करो मेरे लिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो, मैं जिसके साथ कहता हूँ तुम उसके साथ नाइट गुजारो। जब मेरी बेटियों ने मुझे बताया कि मम्मा बाबा ऐसी हरकतें करते हैं, जब हम वॉशरूम जाते हैं तो ये झांकते हैं। मेरे साथ जो हुस्ना भट्ट साहब हैं, देख सकते हैं कि इनके आंसू गवाही दे रहे हैं कि आज ये किस कंडीशन में अपने घर में हैं और कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल रंग से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हुस्ना भट्ट, जो स्टेज की मरूफ रकासा हैं। इनकी आज से 2 साल कबल खुला होती है। खुला इस बिहाव पे होती है कि इनका शोहर इनको गलत कारियाँ करने के लिए कहता है, जिस्म फरोशी की तरफ लेके जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की नाजेबा हरकत करता है इनके साथ, जिसकी वजह से ये तंग आकर अपने शोहर से खुला ले लेती हैं और स्टेज पर परफॉर्म करके अपने घर का चूल्हा जलाती हैं। वो शख्स खुला हो जाने के बावजूद आज इनको तंग कर रहा है, इनको स्टेज पर काम नहीं करने दे रहा है, इनको कत्ल करने की धमकियां दे रहा है और इनके ख़िलाफ़ थानों में मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें दे रहा है। इसमें एक बड़ी अजीब बात यह है कि ये गरीब औरत है, इसकी थाने में सुनवाई नहीं होती। मेरे पास 5 दरख्वास्तें मौजूद हैं जिन पर इनकी सुनवाई नहीं हुई और ये अगर आपको कैमरामैन स्क्रीन पर दिखाए तो ये खुलानामा है जो आज से 2 साल कबल अदालत उज़्मा ने इनको दे दिया हुआ है कि इनकी उन शख्स से खुला हो गई है। वो शख्स इनको खुला के बावजूद अपने साथ रहने पर मजबूर करता है और कहता है कि एक रात के तुम मेरे से कितने पैसे लोगी, महीने का कितना ख़र्चा लोगी। तमाम कहानी के पस मंज़र है क्या, बात करते हैं हुस्ना भट्ट साहिबा से और तमाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहिबा, मुझे बताइएगा कि आपकी इस शख्स से शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। मुझे बताइएगा कि ये कैसे हुई आप? ये फील्ड के मैं भी शोबिज़ में थी, ये भी बंदा शोबिज़ का ही है। तो इसके दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने मुझे शादी पे आमादा किया कि नहीं अच्छा इंसान है, ये इज़्ज़तदार है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे चाहिए तो इज़्ज़त की ज़िंदगी, तो मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने इससे शादी कर ली, लेकिन नहीं गुजार सकी मैं इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी, क्योंकि इसने ना इज़्ज़त दी है ना इसने ज़िंदगी अच्छी दी है मुझे। तो 20 साल आपकी लड़ाई झगड़ों में गुजरते रहे? ऐसे ही गुजरते गए हैं। जब भी लड़ाई झगड़ा होना है तो इसने कोई ना कोई बंदा फील्ड का ले आना, मैं कोई फ़लाँ बंदा आ गया, कोई फ़लाँ बंदा आ गया तो उन्होंने सुलह सफाई करवा देनी हमारी। तो चलो ऐसे ही वक्त गुजरता गया कि चले एक बेटी है, 2 बेटी है, 3 बेटियाँ हो गई। चलो मेरे साथ अच्छा नहीं है, शोहर अच्छा नहीं है, बाप अच्छा बन जाएगा, बाप अच्छा निकल आएगा, लेकिन नहीं, मेरी सोच थी बस ये, ना तो शोहर अच्छा निकला ना बाप अच्छा निकला। क्या आपको वो स्टेज पर काम नहीं करने देते थे, ये आपका तनाज़ा था या कोई और तनाज़ा था? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। स्टेज पे काम करने की ख्वाहिश मैंने रखी नहीं थी शादी के बाद। ये तो मैं मजबूरी में आ गई हूँ, अब बच्चे पालने हैं, क्योंकि ख़र्चा तो वो मुझे दे नहीं रहा। बच्चे पालने के लिए मैं निकली हूँ दोबारा काम करने, लेकिन वो मुझे काम भी नहीं करने दे रहा। तो रीज़न क्या थी आपकी ये डिवोर्स होने की, वजह क्या बनी? वजह यही है कि मुझे इतना तंग करता था कि तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कैसा कहते थे आपको? मुझे मजबूर करते थे। अब मैं बताने में मुझे शर्म आ रही है कि तुम जिस्म फरोशी करो मेरे लिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो, मैं जिसके साथ कहता हूँ तुम उसके साथ नाइट गुजारो। उसने मेरा जीना हराम किया हुआ था कि तुम ये करोगी तो मैं तुम्हें सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने दूंगा। दूसरी बात ये है कि मुझे एक और चीज़ का शक था, जब मुझे मेरी बेटियों ने बताया तो वो मेरा शक यकीन में आ गया। क्या शक क्या था? कि बच्चियों जब भी बच्चियाँ वॉशरूम जाती थी ये कमरे से आउट होता जाता, मेरा शक था कि ये कोई ना कोई वजह ज़रूर है। जब मेरी बेटियों ने मुझे बताया कि मम्मा बाबा ऐसी हरकतें करते हैं, जब हम वॉशरूम जाते हैं तो ये झांकते हैं, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी।
फिर मेरा अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं अपने साथ तो ज़्यादतियाँ सहती आई हूँ, हर चीज़ सहती आई हूँ, लेकिन बेटियों के मामले में फिर मेरे साथ रहा नहीं गया। यानी आपने तब फैसला कर लिया कि मेरे तक तो ठीक था, अब मेरी बेटियों के साथ उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं है, तो मैं इस शख्स से अलहदगी इख्तियार जो कर लूँ। बंदा मुझे मजबूर कर रहा है जिस्म फरोशी के लिए, बेटियों को झांक रहा है, तो कल आने वाले वक्त में मेरी बेटियों से पता नहीं क्या करवाएगा। नाज़रीन, इस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये बात सुनकर। बाप तो वो होता है जिसकी गैरत ललकार मारती है जब उसकी बीवी की तरफ या उसकी बेटी की तरफ कोई देखता है। ये किस तरह का बाप था जो अपनी ही इज़्ज़तों को पमाल करने के लिए तुला हुआ था। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे साथ जो उसना भट्ट साहब हैं, देख सकते हैं कि इनके आंसू गवाही दे रहे हैं कि आज ये किस कंडीशन में अपने घर में हैं और कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। एक शख्स जिसके साथ ये शादी करती हैं कि ये मेरे बच्चों का रखवाला है, मेरे बच्चों की इज़्ज़तें महफूज रखेगा, मेरी इज़्ज़तें महफूज रखेगा, वही इन सब की इज़्ज़तें रोड पर पमाल करे और लोगों के सामने पेश करे, उससे क्या तवक्का की जा सकती है। मुझे बताइएगा कि जब आपकी खुला हो गई उसके बाद उसने आपको तंग करना क्यों शुरू किया? क्या मकसद क्या था? एक खुला हो जाती है, मियाँ बीवी अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, दुनिया में उतार है, तो वो क्यों तंग कर रहा था आपको? वो आज भी यही कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा मान लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तो आपने बताना था कि अगर मैंने मानना होता तो मैं तब मानती, मैं तब नहीं मानी तो मैं आज क्यों ये मानूं? तो उसको समझ होनी चाहिए ना, जिस औरत ने तब नहीं मानी अब मानेगी। अब वो इतना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी को तंग किए जा रहा है कि मैं हार के उसके साथ रुजू कर लूँ। वो खुद कहता है। खुला के बावजूद वो चाहता है कि आप उसकी तरफ रुजू कर लें, आप उससे निकाह कर लें। निकाह नहीं, मुझे बगैर जैसे भी हो ना, मुझे घर में रखो और मेरे साथ रिलेशन में रहो। इंटरव्यू शुरू होने से पहले बताया कि वो आपको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, क्या वजह क्या है? क्या मुझे कोई रंजिश लग रही है? समझ में नहीं आ रही कि आप बताना नहीं चाह रही। नहीं बताना क्यों नहीं चाह रही? देखिए, मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं इसीलिए बैठी हूँ कि मेरी सुनवाई हो, क्योंकि थाने कचहरियों में मेरी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। वो बंदा पैसे भर देता है, कोई ना कोई फ़ोन करवा देता है, और मैं देखिए मैं थाने कचहरियों के चक्कर काटूं या अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाऊं, मेरा गुजारा कैसे हो रहा है ये मेरा खुदा जानता है। मेरी फैमिली इतनी नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर सके। मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं अपनी बच्चियों को ले के बैठी हूँ, अपने ख़ानदान में लेके बैठी हूँ। आज भी उसका कहना है कि ये औरत गंदी है, मेरी जवान बेटियां हैं, घर में आना जाना है। देखिए, जो औरत गंदी होती है वो अपनी बेटियों अपने बच्चों के साथ नहीं रहती। जो औरत गंदी होती है वो ख़ानदान में नहीं रहती, वो ख़ानदान में जुड़ के नहीं रहती, वो अलग रहती हैं। मैं अपने ख़ानदान में रह रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, उसके बकौल के मैं गंदी हूँ। मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, इज़्ज़त की ज़िंदगी देने के लिए मैं नाच रही हूँ। मुझे नाच के कमाने में फ़ख्र है, लेकिन मुझे अपना जिस्म बेचना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ना मैं बेचूंगी। भट्ट साहिबा, मुझे बताइएगा कि आप बता रही हैं कि आपके जो एक्स हस्बैंड हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो उनकी पैरवाई कौन कर रहा है थाने में? कौन उनके पीछे आ रहा है? उनके जो सपोर्टर हैं वो सबसे पहले तो हैं डॉक्टर अजमल, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है, मुझे भी कहते हैं कि देखो हुस्ना ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अगर आसानियाँ चाहती हो ज़िंदगी में तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जैसा वो कहता है वैसे करो, बगैर निकाह के आप उसके साथ रहें। हाँ। और मुझे उसने खुद कहा है कि डॉक्टर अजमल साहब आपको कह रहे हैं? डॉक्टर अजमल ने मुझे खुद कहा है कि उसको घर में रखो, वो जैसा भी है तुम्हारी बच्चों का बाप है, उसको घर में रखो। मैंने कहा डॉक्टर साहब खुला हो चुकी है, कहता है इस चीज़ को मैं नहीं मानता, तो मुझे बताएं मैं कैसे उसको घर में रख लूँ? वो घर में रखने के लायक है ही नहीं, मेरी बेटियों की इज़्ज़त महफूज ही नहीं है। अब पिछले दिनों ही ये बंदा मनवर दीवाना जिसका नाम है, ये अपने बंदों के साथ थाने आया है, जिसमें एक इमरान नामी बंदा है जिसने मुझे धमकियाँ दी हैं कि आप इसकी बात मान लो नहीं तो ऐसे ही रुलोगी, तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं होनी। मैं DIG से लेके मैं चूड़े चपड़ासी तक भी वक्त डाल सकता हूँ, और दूसरी तरफ आओ तो मैं तुम्हें गोगी भट्ट, मैं आबद बॉक्सर और बहुत सारे नाम ले रहा था कि ऐसे ऐसे फ़ोन आ जाएंगे, तुम इसके साथ रहने पे मजबूर हो जाओगी। ये खुद धमकियाँ देता है और लगवाता भी है। कभी ये खुद कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारी उस जगह में मारूंगा जहाँ तुम किसी के काबिल ना रहो, मैं तुम्हारे ऊपर तेज़ाब फेंक दूंगा, तुम किसी के काबिल ना रहो, किसी के इस्तेमाल के लिए ना रहो। ऐसी ऐसी गलीज़ और घटिया बातें करता है ये बंदा। अब यकीन करें, मैं इतनी डरी हुई सहमी हुई कि मैं घर से निकलना मुश्किल हो गया। रातों को मेरी नींद हराम हो गई है, किसी और आस-पास दरवाज़ा खटकता है तो मैं उठ जाती हूँ, या अल्लाह खैर हो, क्योंकि वो बंदा है, उस पर यह तवक्को की जा सकती है, वो अक्सर यही करता है।
आप आखिर में हुक्मरान बाला से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं हुकूमती अदारों से यही अपील करना चाहती हूँ कि खुदारा मेरी जान और माल की हिफाजत की जाए। मेरी जान को ख़तरा है, मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है, प्लीज़ मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरी